रही है, चल निकल। छी, क्या यार, इस बार किसको पकड़ा? कोई जूनियर था क्या? कॉलेज में आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। कैंपस में घूमने से भी आजकल डर लगता है। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो। तुम्हें नहीं पता आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है? हर तरफ गुंडागर्दी। कितना भी मना करो घूमते रहते हैं। पता नहीं इन्हें कॉलेज के अंदर आने की परमिशन कौन देता है। प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। किसी ने परेशान किया क्या? और किसके बारे में? वो अर्जुन के बारे में बोल रही है। मतलब अर्जुन सर के बारे में। क्या कहा? तुम्हें पता है ना भाई ऐसा क्यों बना? जो उसके साथ बीता है भगवान करे किसी और के साथ न बीते। सर जो कह रहे हैं ना उसे फॉलो कीजिए मैडम। सुना सर ने क्या कहा? ओके सर, ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 सालों से देख रही हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जो लोग तुम्हें देखते हैं वो लवर्स कहते हैं। और तुम कहती हो कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वैसे ये ट्रेजेडी क्या है? हाँ, तुम उसे 3 सालों से कहने की कोशिश कर रही हो, फिर कह क्यों नहीं देती? प्यार करना और प्यार का इजहार ना करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगी। मैं भी तो एक लड़की हूँ। तुम जो उससे छिपा रही हो, इस प्यार का इजहार कर दो। तुम्हें उसे जाकर बताना होगा। देखना वो तुम्हारी हर बात को जरूर सुनेगा और उस बात को समझेगा भी। उसे मैंने कितनी बार बताया है, अब और कैसे बताऊं? मैंने हर तरीके से कोशिश की है, सिर्फ बातों के अलावा। हमेशा साथ में रहता है। कैसे इजहार करूं मैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, अब साथ में जिंदगी बसाना है। कैसे कहूँ? अभी अगर मैं उसके पास जाकर आई लव यू कहूंगी, वो तुरंत कहेगा आई लव यू टू। फिर कहेगा बाइक पर बैठो घर चलते हैं, और ये सब इजीली ले लेगा। उससे मेरा स्पर्श, मेरे फीलिंग, फ्रेंडशिप नहीं है। और उसे कैसे बताऊं, कैसे बोलूं और कैसे कहूं? Save trees, save it, save trees, save it, save trees, save it. क्या हो गया इन फोटो बच्चियों करने की? हाँ? क्या सेव पागल हो गई ये सेव लड़की। ट्रीज, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, तू भी ज्वाइन सेव कर लेना जाकर। पागल हो गए। किसके पास है इतना टाइम? Save trees, save it, save trees, save it.
सुनो, आज कॉलेज में एक जूनियर लड़की ने पूछा तुम दोनों लवर्स हो क्या? कॉलेज में सबको वही लग रहा है। सुनो, तुमसे कह रही हूँ। छोड़ ना, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। वैसे तुम जूनियर्स के साथ क्यों घूमती हो? चलो छोड़ो, एक नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? तुम जाओ, मुझे लैब में जाकर कुछ नोट्स लेने हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या हुआ, मैं विजय के साथ चला जाऊंगा। बस यही, रुको रुको। क्या हुआ? मधु से कुछ बुक्स लेने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बुक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है, मेरी तो लाई हो ना। ये लो, इसे पढ़ना है, उसे नहीं। उसे जिंदा रहकर पढ़ना पड़ता है, इसे जिंदा रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछ लिया। मेरी जिंदगी के रास्ते बिना मंजिल के गुजर रहे थे। तुमसे मिलने की तड़प मेरी समझ से परे थी। तुमसे मिलने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी की राह में लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, हार कर भी लड़ने वाले की हमेशा जीत होकर रहती है। जीत उसकी नहीं होती जो मैदान से दूर खड़ा रहता है, जीत उसकी होती है जो मैदान में जाकर लड़ता है। हेलो, और कितनी देर है? जल्दी आओ, आधी रात में आइसक्रीम के लिए टॉर्चर करने लगी। जल्दी आओ, बोलो ना भाई। उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ। कितनी बार भी तुम्हें समझाऊंगी, पर तुम समझ नहीं पाओगे मेरे प्यार को। सुन रहे हो तुम मेरी आवाज़ को, मेरे दिल की धड़कन को? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम ज़रूर आओगे, मुझे मेरे दिल पर विश्वास है।
क्या हुआ? ए, भाई, उस श्रवण का भाव आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ बहुत घूम रहा है वो। मना करने पे भी सुन नहीं रहा है वो। लगता है अपना ही ग्रुप बना रहा है वो। उसे कंट्रोल में रखना होगा, वरना वो पूरे कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा। हे, बुलाओ उसे अच्छी तरह समझा देना भाई। हाँ भाई, इन लोगों का रोज रोज नाटक बढ़ते जा रहा है। जल्दी चलो यार। हाँ आ रहा हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ। इधर आ, भाई बुला रहा है। ये पकड़, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? जा भाई के लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आ जा। जाना, जल्दी लेके आ। देखा भाई कैसे इतरा रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ चाहिए भाई? दस सिर होने के बावजूद भी दिल हमेशा एक ही होता है। भाई गलती हो गई भाई, मेला है ना, रिलैक्स। भाई मेला है ना, रिलैक्स 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 रिलैक्स। फेस्टिवल पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सॉरी यार। ओके, हैप्पी हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? चलो रे, चलो। यार तेरे इस हफ्ते का प्लान क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। वैसे मेरा कोई भी काम प्लान करके थोड़ा ही ना हो पाता है। वैसे ये विजय कहाँ पर गया है अब? कहाँ चला गया ये? तुझे कुछ पता है? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले यही तो था। अरे क्या कर रहे हो? कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इस मेले में इसको बजाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों मेरे भाई, बहुत कलरफुल मेला है क्या? बहुत कलरफुल मेला है, इसे देखने के लिए मेरी आंखें कम पड़ रही हैं। चलो ना, रंग बिरंगी तितलियों को देखते हैं। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है इस मेले को इतना कलरफुल क्यों बनाया गया? पूरा शहर छान मारा पर माल कहीं नहीं मिला। थोड़ा ही माल बचा है, पूरी रात इतने में ही गुजारनी होगी। कौन समझाए बेवकूफों को कि घर को जलाने वाली चिंगारी जिंदगी को राख करने वाली एक औरत के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब इन पागलों को कौन समझाए? लड़कियों का पीछा भी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। जो सदियों पहले मर चुका है उसे बार बार मार कर जश्न मनाते हैं लोग, बेवकूफ नहीं थे। अरे श्रवण, इस बार इस रावण को जलाते समय मुझे कुछ याद आ रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसको। छोटी गलती? छोटी गलती? छोटी गलती नहीं है ये। पति के न होने पर पत्नी को घर से उठाकर ले जाना छोटी गलती नहीं है। झूठ बोलकर लक्ष्मण रेखा पार कराना, झूठ बोलकर किसी का अपहरण कराना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी को जीतने की उम्मीद रखनी है तो हराकर जीतो, धोखा देकर नहीं। अपनी पसंद की लड़की को लेकर आना
और उसकी अनुमति के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाना। ऐसे इंसान को राक्षस का दर्जा दिया गया है। केवल एक गलती की वजह से रावण राक्षस बन गया। उसने कोई एक गलती नहीं की। बताऊं और क्या क्या गलतियां की हैं? तो इतना सब होने के बावजूद सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जिंदगी देने वालों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसका हाल यही होगा। पत्नी को लाने के लिए सही या गलत का रास्ता चुनने वाला, युद्ध में पीछे से मारने वाला, और तो और दूसरों की बात सुनकर माँ बनने वाली औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ देना, ऐसे तो इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, गलतियों का पश्चाताप है ये। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? वहाँ आग में शरीर नहीं जल रहा, प्यार पाने की तड़प है। इसे कष्ट नहीं कहा जाता, माता सीता के कष्टों का फल है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे औरत का हाथ है। फिर भी रावण को राक्षस कहते हैं। तुम्हारे अंत से ही दुनिया का कल्याण है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चाहे कितना बलशाली वीर हो, पर किसी औरत की बात सुनने से वो उसे मार डालते हैं या फिर उसके पीछे से वार करते हैं। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। लास्ट टाइम वो लोग बच गए थे, इस बार पार्टी में आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। पिताजी आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूं। सुनो, रुको। बाइक कहाँ है? फ्रेंड लेकर गया है। फ्रेंड को दिया है या वो मारवाड़ी लेकर गया है? पता है ना आपको, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा फायदा भी होना तो चाहिए। तुम खुद एक टपोरी हो, ये जानते हो ना, और दुनिया भर के झगड़े घर पर लेकर आते हो। तुम सब अपने आवारा दोस्तों के लिए 1 लाख 2 लाख खर्चा करते हो और कॉलेज भी नहीं जाते हो। सारा दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते हो। पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो अब क्या हो गया? मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसने कहा मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं चाहिए आपके पैसे। अब क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अंकल से? ये तो रोज होते रहता है, छोड़ो ना। तुम लेकर आई हो ना, वो मुझे दे दो। अब बताओ क्या हुआ? बार बार ताना देते हैं कि अपने पैसे से पढ़ा रहा हूं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं ना। जैसा वे करते हैं उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकता। बिजनेस करने से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उससे खुशियां नहीं मिलती। अगर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा कर चलोगे और उस समय आंख नहीं खुली होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उनकी तरह से चलूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ पर पैसे खर्च करके खुशियां खरीदना चाहते हैं, ये सब मेरी आंखों में छुपता है। हे श्रवण, सब भूल जाओ। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तुम भी उनकी तरफ से बोल रही हो? मेरे पेरेंट्स ने बचपन में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन अब वो मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश करवा रहे हैं। पेरेंट्स अब वो मुझे खुशियां देने की बजाय मुझे परेशान करने लगे हैं। अभी तुम सब भूल जाओ। ये देखा, तुम्हारी पोएट्री प्रिंट करवा दी। थैंक्स। वो लोग कब मुझे तुम्हारी तरह समझेंगे? ये मेरी किस्मत की लकीरें हैं।
इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, मैं हमेशा साथ रहूंगी।